नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है धरती फट रही है। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक गधा बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। लेटे लेटे उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि उसे एक जोर के धमाके की आवाज आई। वह भयभीत हो उठा और चीखने लगा कि भागो भागो, धरती फट रही है, अपनी जान बचाओ। और ऐसा कहते हुए वह पागल की तरह एक दिशा की ओर भागने लगा। उसे इस कदर भागता देखते हुए एक अन्य गधे ने उससे पूछा, अरे भाई, क्या हुआ? तुम इस तरह बदहवास भागे क्यों जा रहे हो? अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है। ऐसा चीखते हुए वह भागता रहा। यह सुनकर दूसरा गधा भी डर गया और उसके साथ भागने लगा। अब तो वह दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही है। देखते देखते सैकड़ों गधे इस बात को दोहराते हुए उसी दिशा में भागने लगे। गधों को इस तरह भागता देख अन्य जानवर भी डरकर धरती फटने की खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई और जल्द ही सबको पता चल गया कि धरती फट रही है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार मच गई। सांप, बिच्छू, सियार, लोमड़ी, हाथी, घोड़े सभी उस झुंड में शामिल होकर भागने लगे। जंगल में फैले इसे हो हल्ले को सुन अपनी गुफा में विश्राम कर रहा जंगल का राजा शेर भी बाहर आया और अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि सारे जानवर एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। वह उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, ये क्या पागलपन है? कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब? महाराज, धरती फट रही है, आप भी अपनी जान बचाएं। झुंड में आगे खड़ा बंदर बोला, किसने ये सब कहा है? शेर ने प्रश्न किया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बंदर बोला, मुझे तो ये बात चीते ने बताई थी। चीते ने कहा, मैंने तो यह पक्षी से सुना था और ऐसे करते करते पता चला कि यह सब बात सबसे पहले गधे ने बताई थी। गधे को महाराज के सामने बुलाया गया। तुम कैसे पता किया कि धरती फट रही है? शेर ने गुस्से से पूछा। मैंने अपने कानों से धरती की फटने की आवाज सुनी थी महाराज, गधे ने डरते हुए उत्तर दिया। ठीक है, चलो मुझे उस जंगल ले चलो और दिखाओ कि धरती कहाँ फट रही है। ऐसा कहते हुए शेर गधे को उस तरफ ढकेलता हुआ ले जाने लगा। बाकी जानवर भी उसके पीछे पीछे हो लिए और डर डर कर उस ओर बढ़ने लगे। बरगद के पास पहुंचकर गधा बोला, हुजूर, मैं यहीं सो रहा था, तभी जोर से धरती फटने की आवाज आई। मैंने खुद उड़ती हुई धूल देखी और भागने लगा। शेर ने आसपास जाकर देखा और सारा मामला समझ में आ गया। उसने सभी को संबोधित करते हुए बोला, ये गधा मूर्ख है। दरअसल पास में ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ और तेज हवा चलने से उस पर लगा एक बड़ा सा नारियल नीचे पत्थर पर गिर पड़ा। पत्थर सरकने से आसपास धूल उड़ने लगी और ये गधा न जाने कैसे इसे धरती फटने की बात समझ में आ गई। शेर ने बोलना जारी रखा, क्या आपके पास भी अपना दिमाग नहीं है? जाए अपने घर जाए और आनंद से किसी अफवाह पर यकीन करने से पहले 10 बार सोचिएगा। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अफवाह को सुनते हैं और उस पर यकीन कर बैठते हैं। इनकी चपेट में आकर हम कई बार ज्यादा पैसा की लालच में अपनी गाढ़ी कमाई भी
गंवा देते हैं। कई मामलों में ये दंगे और भगदड़ के रूप में कई जाने ले लेती है। दोस्तों, इसलिए हमें किसी गधे की बात में यकीन करने से पहले अपना दिमाग जरूर लगा लेना चाहिए और ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर सैकड़ों लोग भी किसी गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हैं तो भी वो गलत ही रहती है और उसे बचने में ही भलाई है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।